यार हमारी आज आपको एक ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, कौन सा अनवैलिड है, कौन सी फेयर वैल्यू गैप काम करेगा, कौन सी नहीं करेगा। उनकी वर्थ आपको पता चलेगा कि कहाँ पर किस फेयर वैल्यू गैप या किस ऑर्डर ब्लॉक की वर्थ है। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है? बेसिकली आपने वॉल्यूम अभी तक पढ़ा है वीएसए। ये वॉल्यूम क्या करता है? ये जो नीचे आपके पास वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, ये वॉल्यूम आपको ये बताते हैं कि इस कैंडल में पार्टिकुलरली कितना ट्रेड हुआ है। ठीक है, ये आपको कैंडल टू कैंडल आपको एनालाइज करके देगा, कैंडल टू कैंडल, हर कैंडल के बाद दूसरे कैंडल में और इससे पिछले कैंडल में कितनी वॉल्यूम जनरेट हुए मार्केट में। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम यू टेक योर ट्रेड। ठीक है, आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे जिसको वॉल्यूम प्रोफाइल कहते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिकली इंस्टीट्यूशनल टूल है जिसमें यूज किया जाता है कि किस एरिया में सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं। वो आपको ये बताता है कि किस एरिया में ऑर्डर की प्लेसिंग हुई है, तो उस एरिया के मुताबिक अगर वहां पर ऑर्डर ब्लॉक, वहां पर स्ट्रक्चर है, तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया में ज्यादा ऑर्डर लगे हैं तो वो आपके पास बहुत ज्यादा वैलिड होगा। और ज्यादा वो आपको आई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप और ट्रेड हम निकालते हैं तो उसमें हम वॉल्यूम प्रोफाइल का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम प्रोफाइल आप यूज, ये पार्ट 1 है वॉल्यूम प्रोफाइल की। तो आगे हम इसकी 2-3 पार्ट मजीद बनाएंगे। सेशन वाइज वॉल्यूम प्रोफाइल किस तरह से आप निकाल सकते हैं, एक सेशन की वॉल्यूम प्रोफाइल निकाल के नेक्स्ट सेशन को, जैसा एशियन सेशन की आप जब वॉल्यूम प्रोफाइल निकालेंगे तो आपकी नेक्स्ट लंदन सेशन में ट्रेड आपको कहाँ पे मिल सकती है, यू कैन फाइंड दूस ट्रेड। इस तरह से लंदन और एशियन सेशन की जब हम वॉल्यूम प्रोफाइलिंग करते हैं, उनकी जोन्स को निकालते हैं, तो फिर हमें एनवाई सेशन की ट्रेड मिलते हैं। देखते हैं कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल को आप यूज किस तरह से कर। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, ये आपके पास वॉल्यूम प्रोफाइल की डिफरेंट एंकर वॉल्यूम हो गया। हम लेकिन यूज करेंगे फिक्स रेंज वॉल्यूम। फिक्स रेंज का वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि आपने एक रेंज निकालोगे। जैसा आपने यहाँ से लेकर इस एरिया तक आपने मार्क करना था कि भाई इस एरिया से यहाँ तक जो है वॉल्यूम सारे कहाँ तक लगे हैं। तो आपने अगर अपनी एरिया को आप डिफाइन करोगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ तक के लिए डिफाइन किया कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा कहाँ पे लगे हैं, तो मुझे मेरे लिए वो एरिया जो है वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इस एरिया में कोई वॉल्यूम नहीं है, सबसे बड़े वॉल्यूम यहाँ पे लगे हैं, मीन यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। अब मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय का था या सेल का? तो आप इसको आगे चल के हम आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में ये पढ़ाएंगे कि आप ये वॉल्यूम जो वीएसए की वॉल्यूम्स हैं उनके साथ अलाइन करके इसको आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वॉल्यूम्स हैं ये सेल के थे या बाय के थे। ठीक है, फिलहाल आप ये देखें सबसे ज्यादा वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे नजर, इसकी बेसिकली 2-3 चीजें होती हैं। इसको एक होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, एक वॉल्यूम आई और एक वॉल्यूम लो। ठीक है, इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। मैं जो मेथड यूज करता हूँ वो ये है कि हमें ये देखना होगा कि ये जो वॉल्यूम लगे हुए हैं यहाँ पर इस तरह से, तो हमें ये देखना होगा कि कौन सी एरिया में बड़े वॉल्यूम लगे और वहां पर ऑर्डर ब्लॉक, पेयर वैल्यू गैप और इस तरह की कोई चीज है, फिर उसकी वैलिडिटी को हम चेक करते हैं, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि इस रेजिस्टेंस जोन पे वॉल्यूम बने हैं, उसके बाद इस एरिया में वॉल्यूम बने हैं और यहाँ पर वॉल्यूम बने। अब इसको आप यूज किस तरह से करेंगे? ठीक है, अगर जिस एरिया से वॉल्यूम बने हैं और वो उस एरिया में आके मार्केट रेजिस्ट करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बने हैं तो यहाँ पे आके आपके मार्केट रेजिस्ट की, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम ये सेल के हैं तो इस एरिया से आपका मार्केट सेल होगा। इसी तरह से अगर कोई वॉल्यूम एरिया है वो ब्रेकआउट हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये होगा, फिर आप ये निकालेंगे कि एक ब्रेकआउट एरिया पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं, तो इट्स मीन दैट वहां पर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है। तो अगर वो एरिया वॉल्यूम लगने के बाद वॉल्यूम प्रोफाइल बेस पर आप देखेंगे तो वो आपको बाइंग, आप उस ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिसे यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगे तो इसका मतलब ये, अगर ये नीचे से ब्रेक होता तो हम सेल कर लेते, ऊपर से ब्रेक हो गया तो हमें ये अंदाजा हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट किया। वॉल्यूम जनरेट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो इट्स मीन दैट इतनी बड़ी वॉल्यूम जनरेशन के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, तो जिस तरह से आप देखें मार्केट ने यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट किया, वॉल्यूम जनरेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अगर आप जहां पर ये वॉल्यूम लगे उनके नीचे आपका एसएल होगा, ये आपकी एसएल, और आपको कितनी अच्छी, फिर आपने करना क्या, आपने नेक्स्ट टारगेट भी वो रखनी है कि जहां पर आपके वॉल्यूम है, आपका नेक्स्ट टारगेट पहला जो है ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो है इस वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ब्रेकआउट के लिए भी यूज करेंगे कि कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, इसको रेजिस्टेंस के लिए भी यूज करेंगे कि कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको आप इसलिए यूज करेंगे कि कहाँ पर मेरे ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। ठीक है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक मेरे वैलिड हो सकते हैं।
इसी तरह से हम आगे चल के इसको देखते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल के बेस पर अब ये पूरा एक रेंज बन गया मार्केट में। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे सबसे बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने इस आई को टारगेट किया। इस आई के बाद मार्केट ने जो सबसे बड़े लो क्रिएट किया, उस लो पे हम लोगों ने जो है मार्केट को मार्क किया। अब आप ये देखें सबसे बड़े वॉल्यूम हमारे पास टॉप पे आ रहे थे। टॉप में मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट का मतलब ये है कि ये वॉल्यूम जब ब्रेकआउट हुए तो इसका मतलब ये है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये आपके पास वॉल्यूम है, ये इन फ्यूचर में आपके पास एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट में इतने बड़े वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट वॉल्यूम कहाँ से आना स्टार्ट हो गया, इस एरिया से, ठीक है। यहाँ से आपके वॉल्यूम जनरेट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए, यहाँ तक आपके पास बड़े वॉल्यूम आ गए। अब क्या हुआ, आप ये देखें पूरा मार्केट में जहां पर आपके पास वॉल्यूम थे, मार्केट ने इन फ्यूचर हमने तो यहाँ तक इसकी वॉल्यूम प्रोफाइल निकाला था, ठीक है। इसके बाद आप देखें ये पूरा एरिया आपके पास जहां पर वॉल्यूम लगे हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसी मार्केट वहां पे अप्रोच करती है तो मार्केट वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लगे हैं वो अपने ऑर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम लगते हैं इसका मतलब ये है बड़े बड़े वॉल्यूम मीन इस एरिया में इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री की है। अगर वॉल्यूम ब्रेक होके नीचे गए हैं तो वो एरिया आपके पास क्या किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर वो एरिया ब्रेक होके आपके पास जो है बाय की साइड पे गए हैं तो उसका मतलब ये है वो जो वॉल्यूम्स हैं आपके पास वो सपोर्ट का काम करेंगे। तो इसी हिसाब से अगर हम ये देख इसको हम मजीद जो है खींचते हैं थोड़ा, ठीक है। इसको मजीद अगर खींचें तो आप ये देखें कि इस एरिया में भी बड़े बड़े वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा वॉल्यूम नजर आता है, मीन ये आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक लगे हुए हैं ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तो मार्केट ने दोबारा आके इसी एरिया में आपको जो है रेजिस्टेंस फेस सपोर्ट लिया, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम प्रोफाइल इस तरह से काम करता है कि आपने ये देखना होगा कि किस एरिया में आपके पास वॉल्यूम है। और मेन चीज इसका होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, नहीं कि ये जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है ये अगर आई ब्रेक होता है, इसका आई साइड पे ब्रेक होता है तो ये सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। अगर ये लो ब्रेक होता है इसका और नीचे आएगा तो फिर आपने इसका सेल देखना है इसके बेस पे, ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल को आगे चल के हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। डिटेल्स में मतलब क्या है कि हमने इसको वीएसए के साथ अलाइन भी करके आपको दिखाएंगे। आपको ऑर्डर ब्लॉक के ब्रेक पे स्ट्रक्चर सारी चीजें आपने आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल्स की ये पहला क्लास है, इसकी टोटल में 4 और क्लास पार्ट रखूंगा, जिसमें इसके बाद इसको हम वीएसए के साथ अलाइन करेंगे, क्योंकि वीएसए इज आवर मोस्ट प्रीमियम एंड एक्यूरेट ट्रेडिंग सेटअप होता है। जब हम वीएसए को वॉल्यूम प्रोफाइल और स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 92 से 95% तक हो जाएगा, गारंटेड है, ठीक है। मैं आपको वर्ड गारंटेड के इसलिए यूज कर रहा हूँ कि पिछले 6 महीने का डेटा जो मेरे पास है कि जो सेटअप वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ बने हैं, जो सेटअप यानी कि वॉल्यूम प्रोफाइल की स्ट्रक्चर के साथ अलाइन होकर जो सेटअप वीएसए के बने हैं उनमें मैंने यानी कि आप 100 ट्रेड पे आपको 2 या 3 एसएल नजर आएंगे आ रहे होंगे, नहीं होते, ठीक है। वो ये सेटअप बहुत कम बनते हैं। अगर कोई ऐसा सेटअप जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है वो हफ्ते में 2-3 आपको मिल जाए तो आप उन पे ट्रेड ले सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल की एक और खासियत यह है कि अगर वॉल्यूम प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिलते हैं। मेरे स्टूडेंट अक्सर मुझे पूछते हैं जब मैं सिग्नल्स देता हूँ, कहते हैं कि सर आपने हमें पढ़ाया है वीएसए की जो एक्चुअल वीएसए की अपनी जो एसएल होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। क्लाइमेटिक इलेक्शन बार हो गया, ऑटोमेटिक रैली हो गया, इनकी एसएल बहुत बड़े होते हैं। आजकल तो 200-300 पे के इसके एसएल बन रहे हैं। लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, टच एंड गो पे काम करते हैं। इसीलिए टच एंड गो पर क्या हुआ, ये देखें हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये वॉल्यूम लास्ट वॉल्यूम है, इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा तो मार्केट ब्रेक इन कर रहा है तो इन एरिया से हम जो है डायरेक्टली हम सेल कर रहे हैं। हम मीनिंग यहाँ से कल सेल किया, ठीक है, यहाँ से हमने सेल किया, इस एरिया से हमने बाय किया, तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ना सिर्फ छोटे एसएल के साथ ट्रेड देता है और मोस्ट एक्यूरेट ट्रेड देता है, क्योंकि दीज आर द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन लेवल्स होते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल को इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जो रेंज है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए, कौन बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुए, ठीक है। अगर आप हमारी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स हमारी इंशाल्लाह नवंबर की 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप हमारी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, आप
आपको जो हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आप उन तक एक्सेस कर सकते हैं। बाकी हमारी जो हमारे बाकी आप मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें बहुत कुछ है। उसमें ना सिर्फ हम डेली 3 सिग्नल देते हैं, 3 से 4 सिग्नल्स देते हैं, उसके अलावा बहुत कुछ आपको सिखाते हैं। आपको कैश फ्लो से लेकर फिर इक्विटी मार्केट में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो आपके लिए एक सक्सेसफुल क्लब की तरह है। उसमें ना सिर्फ हम आपको सिग्नल देते हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि जो ट्रेडिंग से में पैसा कैश फ्लो आता है, फिर उसको आपने इन्वेस्ट किस तरह से करना है। ठीक है, तो वो मैं उसका नाम बहुत जल्द जो है चेंज करके मिलियनर क्लब रखने जा रहा हूँ। तो आप मिलियनर जो क्लब्स है आप उसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।